प्यारे दोस्तों, आज आप देख रहे हैं भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3। और हम इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को लेकर आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न है, वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करती है वो क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री जल संधि। देखिए, 10 डिग्री चैनल हिंद महासागर में एक जल डमरू मध्य है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को आधिकारिक रूप से भारतीय संघ का 24वां पूर्ण राज्य बना। पहले इसे उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी के नाम से आज़ादी के बाद से जाना जाता था। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है उज्जैन। यहाँ पर जयपुर के महाराज जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर यानी ये खगोल वेधशाला है जो आज भी स्थित है और इसके खगोलीय महत्व को दर्शाती है और इसी कारण इसे भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वे क्षेत्र हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अगला प्रश्न होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो निकोबार में द्वीपों की संख्या है 22। आते हैं अगले प्रश्न पर। वह राज्य जिसने सबसे पहले भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था, तो वो राज्य है तमिलनाडु। और अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो याद रखना, अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। ठीक। और क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है बच्चों लद्दाख। पहले लेह और कारगिल केवल 2 ही जिले थे, मगर अब लद्दाख में 5 जिले और नए जोड़ दिए हैं तो कुल 7 जिले हो गए हैं। तो वो 5 जिले जो जोड़े गए हैं उनका नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। यह जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना और इस नॉलेज को हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करना। अगला प्रश्न, सतलज नदी किस देश से आती है? तो यह तिब्बत से आती है। तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास राक्षस झील से यह निकलती है सतलज नदी और यह भारत में शिवकला दर्रे के माध्यम से हिमाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। और अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन नदियों द्वारा लाई जाती है? तो यह गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदियों के द्वारा लाई जाती है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस मिट्टी को कपास की मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास बहुत अच्छी तरह उगाई जाती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह कपास, कॉटन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका उत्तर है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। लैटेराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? तो यह पश्चिमी घाट वह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है और यह काजू और रबड़ की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मरुस्थलीय मिट्टी भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से पाई जाती है? और तो यह है राजस्थान में। इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न होगा, जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बांगर व खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। और बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो यह जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। अगला प्रश्न होगा, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो यह बेसाल चट्टान से हुआ है और बेसाल चट्टान जो है ज्वालामुखी के लावे से बनी होती हैं। और अगला प्रश्न, लाल मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है?
तो यह तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। और अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? इसमें लोहा व एल्युमिनियम की अधिकता होती है और ईंटें बनाने के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा होती है काली मिट्टी में, सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। और किस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं? तो अभी बताया हमने आपको, काली मिट्टी में। इसमें स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो यह उत्तरी मैदानों में अधिक पाई जाती है, क्योंकि भारत का अन्न भंडार इसी क्षेत्र में अत्यधिक है। भारत में पीली मिट्टी का संबंध किस मिट्टी से है? तो यह है लाल मिट्टी। देखिए, जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है तो यह पीली दिखाई देने लगती है। और क्षारीय मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, ऊसर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसे रे, कल्लड़ या चोपन मिट्टी भी कहा जाता है। और आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। प्रश्न अच्छे लगे हों आपको, वीडियो को लाइक करना और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।